नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया 26 और 91 का HCF होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, ए वाला 13 होगा। दूसरा आपका दिया है रेखी बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, सी वाला माइनस बी अपॉन ए। तीसरा आपका दिया, जिसमें बताना होगा एक अद्वितीय हल होने की शर्त। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, ए वाला a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 से। ठीक है। और चौथा आपका दिया, जिसमें समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा, सी वाला 32। पांचवा आपका दिया है, जिसमें बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी आपको बताना होगा। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा, ए वाला। छठा आपका दिया, जिसमें करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा, ए वाला आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब आप सभी अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 3 कन्य 2 एक संख्या है। तो भाई साहब, आपको पहले में सही उत्तर लिखना होगा, अपरिमेय। दूसरा आपका दिया है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। तो भाई साहब, आपको दूसरे में लिखना होगा वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण कहते हैं। और तीसरा आपका दिया है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविधकर का मान होगा। तो विविधकर d का मान कितना होगा, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आप सभी को तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा, 0 होगा। और चौथा आपका दिया, जिसमें 10वां पद आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, a प्लस 9d। ठीक है, ये आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, कैसी आकृतियां कहलाती है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा समरूप। समरूप आपको पांचवी का सही आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो भाई साहब, छठे में आपको लिखना होगा छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। और तीसरा आपका दिया, जिसमें सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। तो पहला आपको लिखना होगा सत्य, बिल्कुल। और दूसरा आपका दिया है छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिल्कुल नहीं करती है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है 2 चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग an बराबर a प्लस कोष्ठक के अंदर n माइनस फर्स्ट और कोष्ठक वन d होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा असत्य, नहीं होता है। और पांचवा आपका दिया है एक पेड़ की छाया 20 कन्य 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो पांचवी में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होगा। और छठा आपका दिया है, छठा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। 135 और 225 का HCF। तो पहले का मिलान आपको करना होगा f से 45। दूसरा आपका दिया है रेखी बहुपद, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा d से ax प्लस b।
और तीसरा आपका दिया है 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा a से 2। और चौथा आपका दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा। और पांचवा आपका दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसमें आपको लिखना होगा कोट स्क्वायर थीटा। और छठा आपका दिया है टेन 45 डिग्री, तो इसमें आपको लिखना होगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो भाई साहब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो पहले में आपको लिखना होगा -5/2। और दूसरा आपका दिया है दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना होगा, तो दूसरे में आपको लिखना होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है द्विघात समीकरण x की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविध कर d ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको विविध कर का सूत्र लिखना है। चौथा आपका दिया है क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा यस यस हाँ बिल्कुल होते हैं। और पांचवा आपका दिया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने बराबर भागों में बांटता है, तो ऐसे पांचवें में आपको लिखना होगा दो बराबर भागों में बांट देता है। छठा आपका दिया शंकु के आयतन का सूत्र आपको लिखना होगा, तो छठे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आपको शंकु का आयतन का सूत्र लिखना है। अब भाई साहब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न देख लीजिएगा और आपको अथवा सहित आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें आपको सिद्ध करके लिखना होगा, और अथवे में आप सभी को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। और सातवें प्रश्न में आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा, और अथवे में आप सभी को भाज्य संख्या क्यों है ये आपको सिद्ध करके लिखना है, वाक्य करके आपको लिखना है। आठवें प्रश्न में आप सभी को एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना होगा, और अथवे में आप सभी को द्विघात बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करना है। और नौवें प्रश्न में आप सभी को आठवां पद आपको ज्ञात करके लिखना होगा, और अथवे में आप सभी को कौन सा पद अठोत्तर है ये आपको बताना होगा। 10वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 10वें के बाद आपको 11वां प्रश्न दिया है। ठीक है, 11वें का आपको अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया है जिसमें कोण ओ ए बी आपको ज्ञात करना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके लिखना होगा, और अथवे में आप सभी को x और y में एक संबंध लिखना है। और 13वें प्रश्न में आप सभी को रेखाखंड 3:4 अनुपात में विभाजित करता है, तो आप सभी को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना होगा, और अथवे में आप सभी को y का मान ज्ञात करना है। 14वें प्रश्न में आप सभी को a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ये आपको सिद्ध करके लिखना होगा, जबकि आपको दिया है tan a माइनस कोट b, और अथवे में आप सभी को इसका मान निकालना होगा। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को इस क्वेश्चन में आप सभी को शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करके लिखना होगा, और अथवे में आप सभी को एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। और 16वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे। 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया जिसमें प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी आपको ज्ञात करना होगा, और अथवे में आप सभी को 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ये आपको ज्ञात करना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को इस द्विघात समीकरण को मूल सूत्र विधि से हल करना होगा, और अथवे में आप सभी को अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, और 19वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना होगा कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, और अथवे में आप सभी को सिद्ध करना होगा कि वृत्त के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर या तुल्य होती है।
20वें प्रश्न में आप सभी को संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा और 8वें में आप सभी को सुई का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा और 21वें प्रश्न में आप सभी को इस क्वेश्चन को रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा और 8वें में आप सभी को m का मान ज्ञात करना होगा और 22वें प्रश्न में आप सभी को मीनार की ऊंचाई h आपको ज्ञात करना है और 8वें में आप सभी को नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और 23वें प्रश्न में आप सभी को बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा और आपको अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 10वीं का गणित का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब भाई साहब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 6ठे के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 6ठे प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ पर दिया है और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 10वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ पर दिया है और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद भाई साहब आप सभी 11वें का अथवे का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा और आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अथवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर। 16वें के बाद भाई साहब आप सभी को मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 17वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 18वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 19वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में और आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ पर दिया है और आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 21वें प्रश्न का अथवे का आंसर पूरा का पूरा। ओके, और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर। 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का आंसर। 23वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का अथवे का आंसर। तो भाई साहब हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।